हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल वोकेबलरी डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आपको वोकैब तरह तरह का वोकैब दे रहा हूँ, तरह तरह की चीज दे रहा हूँ। आपको अलग सा मजा आ रहा होगा, आपको बढ़िया लग रहा होगा। आपको आज ना एक अलग सा वोकैब, वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स एंड तो सब दूंगा, और इतना बढ़िया वोकैब तैयार कराऊंगा ना कि दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, एसएससी यूपीएससी किसी एग्जाम में, बस प्रोसेस देखो कि आखिर धर्मेंद्र सर चाहते क्या है। क्या धर्मेंद्र सर वो वोकैब याद करना चाहते हैं? क्या प्रोसेस है सर का? ऐसे ही सारा काम कराता हूं मैं, और सब ऐसे ही याद करवाता हूं। बस एक बार बढ़िया से पढ़ो। अब मेरे ज्यादा कुछ मत करो, वोकैब देखो और मेरे साथ खो जाओ। कितने देर के लिए मैं करा रहा हूं, खो जाओ, मस्त हो जाओ, डूब जाओ। क्योंकि यह वोकैबुलरी अगर तुम दिमाग में कुछ सोचोगे तो याद नहीं होगा, फिर मत कहना बाद में। जैसे कह रहा हूं बस अपने आप को बना लो इनोसेंट, अनजान, एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल दिमाग से कह तो कुछ नहीं आता। अपने आप को बस सर जो कह रहे हैं तुम अपने आप में मेरे अनुसार ढल जाओ, बिल्कुल ही अपने आप में हिप्नोटाइज हो जाओ। ये मत सोचो तुम बड़े हो गए, ये मत सोचो तुम बच्चे रह गए। बस जो मैं कहूं बस बोलना है, मेरे साथ बोलना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, सीखोगे नहीं। बस खो जाना है इस 10 मिनट के लिए, अपने आप को खुआ देना है, अपने आप को मेरे अंदर डुबा देना है, तभी आपको चीजें आएंगी। अब देखिए मेरे साथ, पहला वर्ड है अर्डेंट। दिख रहा है सबको ना, अर्डेंट। अर्डेंट का हिंदी है प्रबल रूप से। प्रबल रूप से का मतलब है इसका हिंदी उत्साही भी होता है, इसका हिंदी उत्साही भी होता है। उत्साही, ध्यान दीजिएगा, प्रबल रूप से इसका हिंदी उत्साही, उत्साही भी होता है। अर्डेंट, अर्डेंट का हिंदी उत्साही, जोशीला भी होता है। अर्डेंट का हिंदी जोशीला भी होता है, जोशीला, जोशीला भी होता है। ईगर होता है, देख रहे हो, ईगर है ना, जिलस, जिसके अंदर जिल हो, उत्साह हो, किन, इंटरेस्टेड हो, ईगर हो। अब इसको मैं याद करवाऊंगा एक एक बार। अब एक लड़का था, एक लड़का आपके जैसा था, मेरे जैसा था। वो बड़ा ही अर्डेंट था, जोशीला था, किसी काम को करने में टूट पड़ता था। अर्डेंट था, जोशीला था। कहानी सुनाऊंगा, अचानक से कहानी दिमाग में आ गया, वो कहानी ही सुनाऊंगा, बस सुनते रहो। एक लड़का बड़ा ही अर्डेंट था, जोशीला था, उसे कई अवार्ड मिल चुके थे। अवार्ड रिवार्ड में क्या अंतर है सर? अवार्ड मिल चुका था, कई अवार्ड। अब सुनिए गौर से, अवार्ड खो जाइए मेरे में, बस बोलते रहना है अवार्ड। हाँ, अवार्ड का मतलब फ्री का सम्मान, फ्री का सम्मान उसे मिला हुआ था, क्योंकि लड़का बड़ा ही अर्डेंट था, जोशीला था, उसे कई अवार्ड। अब आप पूछा सर अवार्ड रिवार्ड में क्या अंतर है? अवार्ड का मतलब फ्री का पुरस्कार, और रिवार्ड का मतलब मेहनत का पुरस्कार। मेहनत का पुरस्कार, आप एसएससी की तैयारी करते हो, स्पोकन करने की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड का मतलब होता है मेहनत जो करते हैं ना, उसका जो फल मिलता है ना, उसे रिवार्ड कहते हैं। और फ्री में, जैसे मान लो कई लोगों को फिल्मी दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान में, जैसे मान लीजिए हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको मिल गया भारत रत्न। क्या बढ़िया, इसलिए खेलते थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए? नहीं ना, वो खेल पुरस्कार नहीं था, उनको अवार्ड दिया गया, फ्री का दिया गया। उसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं किया था, तो उनको अवार्ड दिया गया। अवार्डेड वाई, रिवार्ड, रिवार्ड उन्होंने रोज जो 6 रन 4 रन जो लिए, उसके लिए उनको रिवार्ड, जो प्रतिदिन लाखों रुपया कमाते थे ना, वो था रिवार्ड। मेहनत किए, 6 मारा तो लाख रुपया बन गया, वो रिवार्ड था। अब याद हो गया नहीं? तो हमने कहा एक लड़का बड़ा ही अर्डेंट था, उसे कई अवार्ड मिल चुके थे, सम्मान मिल चुका था। वो था तो इमिग्रांट। इधर देखो, अवार्ड मतलब क्या है? ऑनर, सम्मान, प्राइज। रिवार्ड भी इसके साइनो हो सकते हैं, लेकिन रियल में अंदर की बात समझ में आया ना आपको? इमिग्रांट और इमिग्रांट में क्या अंतर है सर? कम ऑन, इमिग्रांट और इमिग्रांट में क्या अंतर है मेरे दोस्त? अब देखो, इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी, ये उत को हटा दो, इसका हिंदी होता है प्रवासी, इसका हिंदी होता है प्रवासी। प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति, इमिग्रांट है, प्रवासी है, जो भारतीय है, इंडियन है, और इंडियन जाके रह गया अमेरिका में, जाके रह गया जो है नेपाल में, छोड़ो, कहीं और जाके रह गया किसी देश में। इंडियन भारतीय है, रह गया किसी और देश में, उसे इमिग्रांट कहते हैं। और वह जो है विदेशी जो आकर के इंडिया में रह गया, जैसे कोई अंग्रेज इंडिया में आके बस गया, रह गया, यहीं बाल बच्चा पैदा कर दिया, उसको इमिग्रांट कहते हैं। और कोई भारतीय विदेश में पैदा कर रहा है, मतलब विदेश में रह रहा है, उसे इमिग्रांट, और जो इंडिया में रह रहा है उसे इमिग्रांट। प्रवासी और अप्रवासी, प्रवासी भारतीय
सम्मेलन आपने सुना होगा, प्रवासी भारतीय इमिग्रांट। तो एक लड़का बड़ा ही अर्डेंट था, उसे कई अवार्ड मिल चुके थे, पुरस्कार मिल चुके थे, था तो वो इमिग्रांट, लेकिन उसके दोस्त उसको इमिग्रांट कह के चिढ़ाते थे। आपको समझ में आ गया कौन है इंडिया में जिसको इमिग्रांट और इमिग्रांट कहा जाता है, सही पहचाना आपने। तो है, था तो वो इमिग्रांट, लेकिन उसके दोस्त इमिग्रांट कहते थे, इसलिए वो अपने दोस्तों से अपने आप को इंसुलेट करता था। इंसुलेट का मतलब बचाना, सेव करना, डिफेंड करना। वो अपने आप को इंसुलेट करता था, बचाता था लोगों से, और हर लोगों से आइसोलेटेड रहता था। आइसोलेट का मतलब अलग थलग, सबको दिख रहा है ना, आइसोलेट। लड़का बड़ा ही अर्जेंट था, बोलो लड़का कैसा था, अर्जेंट था, कई अवार्ड मिल चुके थे, दिमाग में हिंदी चल रहा है ना, कई अवार्ड मिल चुके थे। लड़का था तो इमिग्रांट, लेकिन उसके मित्र क्या कहते थे, तुम इमिग्रांट हो, तुम विदेशी हो, इसलिए लोगों से वो इंसुलेट करता था, बचता था, और भरी सभा से आइसोलेट रहता था, अलग थलग रहता था। इसलिए हालांकि देखा जाए तो वो क्या था भाई, वो प्रोस्पेक्टिव किंग था। देखिए 7 नंबर, प्रोस्पेक्टिव किंग। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है वुड बी, होने वाला, भावी। भावी का मतलब प्रोस्पेक्टिव किंग था, राजा का बेटा था, तो वो भी प्रोस्पेक्टिव किंग था। लेकिन उसको डर था अपने चाचा पर कि कहीं सत्ता को प्रोस्ट्रेट ना कर दे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है गिरा देना, फेस डाउन कर देना, डिरेंड कर देना, फेस डाउन गिरा देना, यानी सत्ता वो प्रोस्ट्रेट ना कर दे, गिरा ना दे। अपने चाचा पर डर था उसको, इसलिए अपने चाचा से मिलने से रिफ्रेन करता था। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम परहेज करना। वो रिफ्रेन करता था, परहेज करता था, बचता था कि ताकि वो दूर से मिले ही ना, और रिमोट एरिया में जाकर रहना शुरू कर दिया था। रिमोट आपके पास होता है टीवी चलाने का रिमोट एरिया, तो रिमोट एरिया रहता था। रिमोट का मतलब दूर, रिमोट मतलब सुदूर, रिमोट एरिया में रहता था, अलग थलग रहता था। हालांकि उसे अपने माता से रिक्विजिट था। रिक्विजिट का मतलब अपेक्षित, रिक्विजिट वैल्यू, अपेक्षित वैल्यू। माता से रिक्विजिट था कि इतना मेहनत से पढ़ा हूं, माता जी रिवार्ड देंगी, मेहनत का फल देंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा इंसान था इंडिया में, और वो अपनी माता पे भरोसा था कि माता मुझे राजा बनाकर छोड़ेंगी। रिक्विजिट था, अपेक्षा था कि मुझे रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, अवार्ड नहीं रिवार्ड मिलेगा। इसलिए वो माता से स्पेसिफाई करना चाहता था। स्पेसिफाई का मतलब स्पष्टीकरण, माता से स्पेसिफाई करना चाहता था कि माता मुझे बता दो कि बोलो मैं ही पीएम बनूंगा कि नहीं बनूंगा, इंडिकेट कर दो माता, ये आइडेंटिफाई कर दो, लिस्ट में नाम कर दो, स्पेसिफाई कर दो, स्पष्टीकरण दे दो। लेकिन भारतीय जनता बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो गई थी। स्पॉन्टेनियस कहते हैं मनमानी करने को, स्पॉन्टेनियस कहते हैं जंगलीपन व्यवहार को। उसके प्रति जनता बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो गई थी, मनमानी कर रही थी, और जनता का टेम्परामेंट बड़ा खराब हो गया था। टेम्परामेंट कहते हैं स्वभाव को, टेम्परामेंट स्वभाव को, जनता का टेम्परामेंट बहुत खराब हो गया था। इसलिए जनता स्पॉन्टेनियस, बोलो मेरे साथ दोहराते खो जाओ, स्पॉन्टेनियस क्या, मनमानी, यानी जनता का स्वभाव, टेम्परामेंट, स्वभाव, टेम्परामेंट बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो गया था। टेम्परामेंट बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो गया था, टेम्परामेंट स्वभाव बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो गया था। और इसके साक्षी कौन थे, जनता। टेस्टिफाई, पूरे सरकार के लोग टेस्टिफाई थे, साक्षी थे। टेस्टिफाई मतलब साक्षी होना, और उसके राज्य का एक ट्रेड था। ट्रेट कहते हैं विशेषता को। ट्रेट और ट्रेंड में क्या अंतर है, ट्रेट मतलब विशेषता, ट्रेंड का मतलब चलन। ट्रेंड कहते हैं चलन को, फैशन को। हे कमॉन, कहाँ ध्यान है, ट्रेट था, विशेषता था, जो बड़े ही ट्रेंड पर था, फैशन में था। नहीं बोलता आजकल का ट्रेंड है ऐसे करना, ऐसे करना एक ट्रेंड है, तो क्या हुआ, बड़ा ही ट्रेंड, बड़े ट्रेंड पर था, फैशन पर था, कि लोग जनता को बड़ा ही ट्रिवियल नजर से देखते थे। ट्रिवियल कहते हैं तुच्छ को, नगण्य को, जनता को बड़ा ही ट्रिवियल नजर से देखते थे, तुच्छ नजर देखते थे। इसलिए उस देश का जो माहौल था बड़ा ही टर्बुलेंट था, अशांत था। टर्बुलेंट मतलब अशांत, टर्बुलेंट मतलब अशांत। वहां का माहौल बड़ा ही टर्बुलेंट था, अशांत था, हलचल था, यानी टर्बुलेंट था। अब आपको याद कहानी हो गया होगा। अब मेरे साथ एक बार आपको वो कैब मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना है। आपको याद हो गया होगा, जरा जल्दी से मेरे से बताइए। अर्डेंट का मतलब, हाँ आप बोलिए, बनियान वाला बच्चा, हाँ। अर्डेंट का मतलब बहुत सुंदर, प्रबल रूप से उत्साही। अवार्ड का मतलब, अवार्ड रिवार्ड में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया। इमिग्रांट का मतलब, बोलो जी फटाफट, इमिग्रांट, दिख रहा है सबको ना, इमिग्रांट, बहुत बढ़िया। इंसुलेट का मतलब बचाना, बहुत बढ़िया, इंसुलेट। आइसोलेट, अलग थलग।
प्रोस्पेक्टिव का मतलब, हाँ तुम बोलो, हाँ होने वाला। प्रोस्ट्रेट का मतलब, बहुत बढ़िया। रेफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, रेफ्रेन। रिमोट एरिया, बोलो दूर का एरिया। रिक्विजिट वैल्यू, अपेक्षित वैल्यू। रिवार्ड का मतलब मेहनत आना, बहुत बढ़िया। स्पेसिफाई, जल्दी पूछूं जवाब दो। स्पेसिफाई, स्पॉन्टेनियस, टेम्परामेंट, टेस्टिफाई, ट्रेट, ट्रेंड विचारधारा, ट्रिवियल, बोलो टर्बुलेंट। दिख गया। अब एक काम और करो, मैं इस सारे वर्ड का एक एक सेंटेंस बना करके यहां पे दे रहा हूं, एक एक का आप एक काम करो, सबका पहले सिनोनिम्स देखो बोर्ड पे, सबका सिनोनिम्स, ये देखो आपका सिनोनिम्स है, इसको स्क्रीनशॉट लो। और सबका सिनोनिम्स है, थोड़ा छोटा है, और इधर एंटोनिम्स भी है। ठीक है बच्चे, मैं सब दे रहा हूं, ये सब आराम से आप एक एक वर्ड का स्क्रीनशॉट लो। और देखो ये हो गया अर्डेंट, प्रबल रूप से, ईगर, जिलस, कीन, पैसिनेट। और ये देखो इनडिफरेंट हो गया इसका एंटोनिम्स, ये उल्टा हो गया, देखो लिखा है ना, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये मेरे दोस्त सब मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, थोड़ा छोटा भी है लेकिन इसको खींच लो, बड़ा करके देख लेना स्क्रीन पे। ये देखिए वोकैब हो गया अर्डेंट, उत्साही था, ईगर था, इनडिफरेंट उदासीन था। यही देखो अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, ऑनर मिला, प्राइज मिला, रिवार्ड मिला, ग्रांट मिला, मेडल मिला, पेनाल्टी और फाइन हो गया इसका एंटोनिम्स। अवार्ड, इमिग्रांट प्रवासी, देख रहे हो, प्रवासी, वैग्रेंट, ट्रैवलर, डिफरेंट, देखो एक्सपेट्रिएट, रेसिडेंट, ड्वेलर, देख रहे हो, इमिग्रांट, अप्रवासी, रिफ्यूजी, सेटलर, दिख रहे हो, माइग्रेंट, इमिग्रांट, दिख रहे हो, इंसुलेट बचाना, पैडिंग, डिफेंड, गार्ड, प्रोटेक्ट, सील, देख रहे हो, एक्सपोज, है ना, वेंटिलेट। तो इस तरह से है, इसको आप देखिए एक बार और याद करने का प्रयास करिए। ये टोटल यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक बहुत बढ़िया। अब देखिए धीरे धीरे मैं ऊपर उठा रहा हूं ताकि यहां तक मिल जाए, ये 20 तक मिल गया। और एक एक वर्ड का सेंटेंस बनाकर दे दिया हूं ताकि आप सेंटेंस भी देखिए, आपके लिए जितना प्रयास हो सकता है बेहतर प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, यहां देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। पहला सेंटेंस देखिए, हमने अवार्ड और रिवार्ड पे क्वेश्चन दिया है। द सिल्वर कप वाज द, अब देखिए अवार्ड रिवार्ड प्रेजेंट टू द चैंपियन एथलीट। अब सिल्वर कप है तो सिल्वर कप, अवार्ड और रिवार्ड, यहां पे अवार्ड पे बोल्ड किया हुआ है, यही इसका राइट आंसर होगा, इसी पे आपको फोकस करना है। ये सारे वर्ड आपके लिए है, बहुत जबरदस्त। ये 20 वर्ड्स हो गया, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, इसको बड़ा बड़ा करके देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए काम कर रहा हूं। ये इतना बढ़िया है ना कि 20 वर्ड्स आपको याद कर लेना है, और 20 वर्ड्स ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, स्पीकिंग में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा। बस एक बार मेरे साथ लग लग रहना है। और पता है क्या, ये डीएसएल वोकैबुलरी है, कान में लीड लगाया, कहानी सुनते रहा, एक बार दोबारा सुनते रहा, और मित्रों को शेयर कर दिया, आपस में पूछताछ किया कि बता आइडेंट का मतलब क्या होता है, बताओ इमिग्रांट और इमिग्रांट में क्या अंतर है, बताओ अवार्ड और रिवार्ड में क्या अंतर है, बताओ जरा जल्दी से। तो दोस्तों से ऐसा शेयर कर करके मजा आएगा वो क्या पढ़ने में। 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, सबसे करवा लीजिए सब्सक्राइब और शेयर करवा लीजिए, हजारों बच्चा बूढ़ा जवान सबको शेयर करिए। ये अंग्रेजी ना एक सबके लिए भाषा है और जबरदस्त भाषा है, इसको सीखिए और सिखाइए, तब मजा आएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।